शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के साथ, जहां पर हमने देखा कि कमजोर शुरुआत करने के बाद शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी है बाजार में। निफ्टी निचले स्तरों से 250 अंक की रिकवरी कर गया। बैंक निफ्टी की बात करें, लगभग 900 अंकों का सुधार यहां पर देखने को मिला है। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर बड़े कदम की तैयारी की हमारी खबर से हमने देखा कि बैंक शेयरों में जबरदस्त तेजी रही है। पूरा बाजार का कारोबार समझते हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता से। यतिन, आज के कारोबार की हाइलाइट्स बताएं। मार्केट 15,700 के ऊपर कामयाब हो गए। चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि जब तक यतिन जुड़ते हैं हमारे साथ, आपको बता दें कि पीएसयू बैंकों में और खासतौर से सीपीएसयू शेयरों में हमने अच्छी खासी खरीदारी होती हुई देखी है। सेक्टर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो मेटल, एनर्जी, रियल्टी शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा, लेकिन ऑटो, आईटी शेयरों पर दबाव रहा। यतिन मोहता हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। यतिन, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं आज के कारोबार में हाईलाइट्स क्या रही? तो देखिए, आज के हाइलाइट्स की बात करें तो क्लियरली काफी अच्छी तरीके से हमको दिखा कि पीएसयू बैंक्स में रैली के बाद काफी अच्छी तरीके से बाजार में चलिए, इसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पर निफ्टी ने निचले स्तरों से आज जो शानदार रिकवरी दिखाई है वो लगभग 240 पॉइंट की रही है। और सेंसेक्स की बात करें तो 834 पॉइंट सुधर कर आज कारोबार जो है बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक यहाँ पर खास बात यह है कि 933 पॉइंट सुधर कर बंद हुआ है। और मिड कैप इंडेक्स भी हमने देखा कि नीचे से जो है लगभग 675 पॉइंट सुधर कर बंद हुआ है। तो ये आज के बाजार की बड़ी बातें रही है, आज के कारोबार की हाइलाइट्स रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। लेकिन इस बीच यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आज सेक्टर्स के लिहाज से हमने कहाँ एक्शन देखा? चलिए, आज संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और सीआईआई के नए प्रेसिडेंट टीवी नरेंद्रन का कहना है कि स्टील कीमतों में आगे भी तेजी हमें आती हुई दिखाई देगी। उन्होंने स्टील सेक्टर में डाइवेस्टमेंट की वकालत की है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि अच्छा वैल्यूएशन मिलने पर विनिवेश करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सेल और आरएनएल जैसी कंपनियों में काफी वैल्यू है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनाते हैं उनके अंश। आपने डाइवेस्टमेंट की बात की, आपने सही कहा कि टैक्स पेयर्स मनी है, सही समय पे जब उनको प्रॉपर प्राइस मिले तभी डाइवेस्ट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया था डिसइन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे, वो ये कि स्ट्रेटजिक सेक्टर में हम बने रहेंगे और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर से हम निकल जाएंगे। अभी तक स्ट्रेटजिक नॉन स्ट्रेटजिक की सही वैसी डिफिनेशन आ नहीं रही है। तो मैं एक सवाल पूछूंगा कि स्टील सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? स्ट्रेटजिक देख रहे हैं कि नॉन स्ट्रेटजिक देख रहे हैं? और आपको लगता है कि स्टील सेक्टर जैसे बिजनेस से सरकार को बाहर हो जाना चाहिए? हमारा ख्याल में आई थिंक द गवर्नमेंट हैज सेड स्टील इज नॉट स्ट्रेटेजिक। आई थॉट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक में स्टील को इंक्लूड नहीं किया है, पर स्टील तो पहले तो लोग सोचते थे कि स्टील स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि आप देखिए 50 साल पहले यूरोप में भी सब लोग सोचते थे कि स्टील स्ट्रेटेजिक है। पर अभी स्टील इज बिकम लाइक अ ग्लोबल बिजनेस। तो मोस्ट गवर्नमेंट्स, एटलीस्ट यूरोप में देखिए, यूएसए में देखिए, लैटिन अमेरिका में देखिए, तो पीपल, द गवर्नमेंट्स हैव गॉट आउट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। तो आई थिंक ग्लोबली आप देखिए ट्रेंड है, तो मोर एंड मोर स्टील इज रन बाय प्राइवेट सेक्टर। ओनली चाइना, सम पार्ट्स ऑफ एशिया में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है स्टील सेक्टर में। तो हमारा लॉन्ग टर्म इश्यू देखिए तो स्टील को स्ट्रेटेजिक रहने का कोई कारण नहीं। तो स्टील सेक्टर में कई सारे पीएसयूज हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा मैं डिटेल में पूछूं तो किसी स्टील पीएसयूज में आपका इंटरेस्ट, तो उसमें पोटेंशियल है? ये तो हम सीआईआई की तरफ से बात कर रहा, तो इसीलिए आई थिंक इट विल बी अनफेयर फॉर मी टू टॉक नहीं, मैं सीआईआई की तरफ से पूछ रहा हूँ। मैं आपको टाटा स्टील के सीएमडी के तौर पे नहीं, कि आपको लगता है कि स्टील सेक्टर की कोई पीएसयू है जिसमें पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन करने की? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा स्टील एक्वायर करने जा रही है। जरूर, क्योंकि एसेट्स तो बहुत अच्छा एसेट्स है। स्टील पब्लिक सेक्टर एसेट्स जो है, जो भी है, दे आर वेरी गुड एसेट्स। और सेल और आरएनएल ने बहुत पिछले कुछ सालों में बहुत खर्चा किया है टू मॉडर्नाइज।
So they're very good assets with very good people. So it's a great opportunity क्योंकि India is a good place to produce steel. So एक opportunity है to get more and more value out of the assets that have been created by the government over the years in the steel sector. टीवी नरेंद्रन के साथ देखिए ये पूरा इंटरव्यू आज शाम 7:27 पर। आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं 7वां विश्व योग दिवस। सातवें विश्व योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च किया है। WHO के सहयोग से तैयार किए गए इस ऐप में योग ट्रेनिंग की वीडियो होंगे और ये दुनिया भर में उपलब्ध भी होगा, कई भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ऐप वन वर्ल्ड वन हेल्थ का लक्ष्य पूरा करेगा। इस बार योग दिवस का मोटो है योगा फॉर वेलनेस और प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में योग ने फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर मरीजों तक की बड़ी मदद की है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच कुछ ही हफ्तों में तीसरी लहर आने की भी चेतावनी आ गई है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं और क्या तीसरी लहर में वैक्सीन बनेगी हमारी ढाल? इसी पर आवाज अड्डा में आज होगी खास चर्चा 5:57 पर। और ब्रेक के बाद सीखे प्राणायाम योग गुरु ईरा त्रिवेदी के साथ, बने रहे हमारे साथ। और आइए अब जानते हैं योग गुरु ईरा त्रिवेदी से दो अहम प्राणायाम, कुंभक और अनुलोम विलोम। सबसे बेहतर प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। अगर आप ये एक प्राणायाम सीख जाएं तो ये आपको जिंदगी भर बेनिफिट देगा। स्पेशली फॉर कोविड रिकवरी ये इतना फायदेमंद है। ये आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खोल देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के इफेक्ट को अपने पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है, आपके माइंड में इफेक्ट करता है। ये इतना अच्छा प्राणायाम है। इससे आपके राइट और लेफ्ट साइड के ब्रेन में भी बैलेंस आता है और ये इतना सिंपल है, आपको तुरंत इसका इफेक्ट आता है। ये ऐसे पावरफुल प्राणायाम है, आपको रुकना भी नहीं पड़ता है। काफी सारे योग आसन के इफेक्ट के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर आपको रिजल्ट दिखेंगे, पर अनुलोम विलोम का रिजल्ट इमीडिएट होता है। तो कैसे करते हैं प्राणायाम को सही तरीके से? सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ को लें और एक विष्णु मुद्रा बनाएं। एक विष्णु मुद्रा
आपकी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर नीचे रहेगी आपके पाम पे। अपने एल्बो को आप अपनी छाती के पास ले आए, अपने थंब से राइट नॉस्ट्रल और 2 अदर फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो चिन मुद्रा में होगा। और ये आप कोशिश करिए कि आपका बैक अच्छे से बिल्कुल सीधा है। और यहाँ पे आप 1-2 गहरी लंबी सांस लें। सांस को आप बिल्कुल स्लो कर दें। और अब आप अपने सीधे हथेली को बंद करें, जेंटली, ये नहीं कि बहुत ज्यादा दबाएं, जेंटली। और आप लेफ्ट ओर से इनहेल करें, धीरे से, स्लोली। दोनों नॉस्ट्रल्स, हथेलियां को बंद करें आराम से। और अब आप राइट नॉस्ट्रल से सांस निकालें, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद। इनहेल राइट, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करें। एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करें। एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, लेफ्ट क्लोज्ड। सांस को रोकें, दोनों हथेलियां बंद और लेफ्ट से एक्सहेल करें। अब आप हाथ को नीचे लाया जा सकते हैं। तो ये हमने बस थोड़े से राउंड किए, पर आप ऐसे आप 5 से लेके 8 राउंड अगर करेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके ब्रेन का भी बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब राइट और लेफ्ट की ब्रीदिंग करते हैं तो आपके नोज के ऊपर क्या है, ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का है और ये हमारे ब्रेन का कंट्रोल रूम है। और यहीं से फायदा पड़ता है, डायरेक्ट फायदा पड़ता है जब हम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। और ये आपकी लंग स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम अपने ब्रेथ को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। हम थोड़े से जब अंदर सांस ले रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं, तब एक्सहेल कर रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी सबसे इजी तरीका आपके लंग स्ट्रेंथनिंग और स्टैमिना बढ़ाने का। बहुत एक कंप्लेंट आती है कोविड-19 पेशेंट्स की कि हम बहुत वीक हो गए हैं, हमारा स्टैमिना बहुत डाउन हो गया है। अगर आप ये सिंपल प्रैक्टिस करें तो आपकी स्टैमिना बढ़ेगी। ये प्रोफेशनल एथलीट्स यूज करते हैं इस टेक्निक को और ये इतनी सिंपल है। सिंपली आप अपनी सांस को होल्ड करेंगे, ब्रेथ रिटेंशन, या हम योग को उसमें बोलते हैं कुंभक। और कुंभक प्राणायाम का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो कुंभक हम कैसे लगाते हैं? रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती को अच्छे से खोल दें, फिर हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को रोके रहें और 3/4 ऑफ द लंग्स फुल, ये नहीं कि पूरा भर दें, 3/4 आप भरें और आप सांस को रोकें और अपना फोकस आप अपने आईब्रोज के बीच में रखें और यहाँ पे आप अपने ब्रेथ अटेंशन करें। जितने भी लंबे समय तक आप कर सकें आप यहाँ रुके रहें। और फिर एक्सहेल कर लें। और इस प्रैक्टिस को आपको बढ़ाना है। तो पहले आप 10 या 20 सेकंड कर पाओगे, फिर आप 30 सेकंड कर पाओगे, फिर आप 40 सेकंड्स कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको बढ़ाना है कुंभक में हम लोग कितना समय बिताएं, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारे 2 बहुत अच्छे प्राणायाम हो गए हैं, अनुलोम विलोम और एक कुंभक जो ब्रेथ अटेंशन है, जो प्राणायाम का एक हिस्सा होता है।